टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने भारत में नहीं पूरे विश्व में अपने गिटार हो, फ्लूट से माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट में प्रचार कर अपना एक अलग सा नाम बना लिया। यहां तक कि इनका संगीत सुनने के लिए, इनका गिटार फ्लूट सुनने के लिए आरएसएस के मुखी मोहन भागवत जी इनके घर में आ चुके हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी इनके दीवाने हैं, इनके संगीत के दीवाने हैं। जी आपका स्वागत है जी शर्मा जी। धन्यवाद जी। नरेश जी, कैसा लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में आकर? बहुत बहुत धन्यवाद आजाद साहब, आपने मेरे को टारगेट पोस्ट में आज लाके एक बहुत अच्छा परिचय दिया है मेरा आपने लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आपके समक्ष अपने मन के विचार आपके साथ रखूँ। एज ए आर्टिस्ट मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मेरे यहाँ पे काफी लोग मेरे को सुनना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे मंदिरों में जा रहा हूँ मैं और अच्छी अच्छी जगह पे मैं जा रहा हूँ, तो बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है मेरे को बांसुरी का यहाँ पे। तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पे भी लोग बहुत शास्त्रीय संगीत के बहुत भक्त हैं, बहुत दीवाने हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअल सॉन्ग जो भगवान के गाने हैं उनके ऊपर इनका बड़ा मेरा बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करेगा। आपने शुरुआत अपनी रामधुन से की है। जी जी जी। तो कितने वर्षों से ये आप कर रहे हैं और आपके मन में ये कैसे आया? आपके परिवार में था कोई? हाँ आजाद साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू से। मेरा होम टाउन है सुध महादेव चिनैनी। चिनैनी में मेरी परवरिश हुई, मेरा बचपन वहीं से निकला। हमारे सुध महादेव एक ऐसी जगह है, वहां पे शिव जी का बहुत बड़ा वहां पे एक मंदिर है, शिवालय है। भगवान भोले शंकर की बहुत कृपा है, उनकी शादी भी वहीं पे हुई थी माता पार्वती के। वो गौरीकुंड, सुध महादेव, मानतलाई, ये तीन बहुत भव्य मंदिर है वहां पे, और बहुत दुनिया के लोग वहां पे आते हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस जगह पे पैदा हुआ, उस धरती में, तो मेरी अटैचमेंट वहां बहुत ज्यादा थी। तो हमारे सुध महादेव में क्या होता है, एक मेला होता था। उस मेले में अपनी माँ के साथ जब छोटा होता था, बचपन में जाता था, तो वो रास्ते में जो लोग बैठे होते हैं, कोई चूड़ियां बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है वहां पे, तो मैं वहां से एक बांसुरी बजा रहा था। तो मैंने उसकी बांसुरी सुनी तो वो मेरे मन को छू गई। मैंने अपनी माँ को बोला मेरे को ये बांसुरी ले दो यहाँ से। तो बड़ी मेहनत करने के बाद, आपके बचपन की बात? ये बचपन की जब शुरुआत जो मेरी हुई जी जी, वो एक बांसुरी मेरे को आज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक ले आई। छोटी सी बांसुरी थी, मेरे ख्याल में उस टाइम पे कोई 20-25 पैसे की बांसुरी होगी। मैंने उसको बजाना शुरू किया, करते 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 जब वहां से हम निकले, फिर जम्मू में आ गए। जम्मू में स्कूल में बजाना शुरू कर दिया। स्कूल में भी 10वीं तक पढ़ते रहे। उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा डाइवर्ट हुआ, मेरा गिटार की तरफ चला गया। एंड आई वाज द फर्स्ट गिटारिस्ट ऑफ जम्मू जब मैंने गिटार वहां पे शुरू किया। आज मेरे कोई 35 ईयर्स हो गए मेरे को वहां पे गिटार सिखाते हुए। और मेरे पास कम से कम भी जो मेरे पास अनरजिस्टर्ड जो फॉर्म्स हैं, जिन लोगों ने मेरे से सीखा है, वो कोई 18,000 के लेवल स्टूडेंट्स, मोर देन 18,000, 18,000 से अधिक लोग आपसे जी सीख चुके हैं। तो अभी ऐसा है कि मैं यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया में मेरे को मौका मिला आने का, तो मैं टूरिस्ट वीजे पे यहाँ पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे को सुनेंगे, अगर कोई सीखना भी चाहे, कुछ भी कर सकते, मैं उसको फ्री ऑफ कास्ट मतलब यहाँ पे आके, मैं चाहता हूँ कि हमारे एक हिंदुस्तानी संगीत है, इसको कोई ना कोई इसको आगे लेके जाए, यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आपने जैसे पहले भी बताया कि आप जजेस बनकर भी जाते हो, कहाँ कहाँ पर जाते थे आप? देखो जजेस तो मैं बताता हूँ आपको, 1987 से मैंने ग्रेजुएशन की थी। उससे पहले हम कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे, गाते थे, प्राइज लेते थे। उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मैं हर बार फर्स्ट मैं ही आ रहा हूँ, तो कोई ना और बच्चे जो आते हैं उनको मौका मिले फर्स्ट आने का। मैं 2-3 साल फर्स्ट आता रहा, तो मैंने उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। और मेरे को यूनिवर्सिटी ने मेरे को एज ए जज बनाना शुरू कर दिया उसके बाद। तो मैं अब यहाँ लगभग आप लगा लो 87 से बाद मैं लगातार जज बन रहा हूँ। मैं
जम्मू यूनिवर्सिटी में बनता हूँ, जम्मू के और आसपास जितने भी बड़े बड़े स्कूलों में बुलाते हैं मेरे को। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, शिमला पंजाब, यूनिवर्सिटी, गुरु हाँ जी, नानक देव गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पंजाब, जी। शिमला यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, मतलब काफी जगह पे मेरे को लोग आधे पंजाब से, जी आधे जी जी। भारत के हिस्सों में आप जा हाँ चुके जी, हैं हाँ ना? जी, हाँ जी, जी। जी। तो जो 18,000 से लोग अधिक आपसे सीख चुके, उनको आपने कैसे सिखाया? देखो, जो 18,000 लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कहता कि 18 के 18,000 बजा रहे हैं, लेकिन उनमें से जिनके पास भगवान ने जिनको हाथ रखा था कि आप उसके पास सीखो, जो सीख रहे हैं मेरे पास आज, मेरे स्टूडेंट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल, कई लोग तो प्रोफेशनल चले गए इसी में। मेरे को अंदाजा भी नहीं है, जब मैं कई बार फेसबुक खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कोई कनाडा में बजा रहा है, कोई अमेरिका में बजा रहा है, कोई बॉम्बे में है, कोई जम्मू में, कोई बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटल्स में बजा रहे हैं, बेंगलोर में बजा रहे हैं। तो मन बहुत खुश होता है कि चलो यार, मेरे हाथों से ये पौधा लगा हुआ है तो ये बजा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मन को सुकून मिलता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में आप भी कुछ समय काम मैं किया फिल्म आपने? इंडस्ट्री में 93 94 में, मेरे को जम्मू से जब लोगों ने मेरे से बड़ी उम्मीदें रखी कि कुछ आगे करो, तब मेरे को भी मन में हो रहा था कि मैं आगे निकलूं। तो मैं जम्मू से निकल गया बॉम्बे के लिए। जब मैं बम्बई में गया था तो मेरे दोस्त थे, जो कुछ मेरे वेल विशर, जो मेरे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने मेरे को, सबने मेरी जेब में ना कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 500, कोई 200 डाल रहा था कि नरेश वापस नहीं आना वहां से, अब तुम जा रहे हो वहां पे। एनीवे, मैं चला गया, मेरे पास रेफरेंस था। मैंने ये बात आज तक शायद कभी ऑन रिकॉर्ड किसी को बोली नहीं है। आई वॉज स्टेइंग विद शमी कपूर, इतना बड़ा लेजेंड था। मेरे को जम्मू से किसी ने रेफरेंस दिया था, मैं शमी कपूर के घर चला गया था, और शमी कपूर ने मेरे को बोला था कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको अपनी पूरी डिटेल बता दी, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, माउथ हारमोनियम बजाता हूँ, मैं गाता भी हूँ, मैं लिखता हूँ। कहते हैं नो, एक चीज बताओ, एक चीज के ऊपर करोगे तो आगे निकलोगे, अगर सबके ऊपर रखोगे तो रह जाओगे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। वो कहते हैं जिस हिसाब से आपके बीच में जो आर्ट है, जितनी आपके पास खूबियां हैं, इससे बेटर है कि किसी आप म्यूजिक डायरेक्टर को असिस्ट करो, उससे सीखो और आप म्यूजिक डायरेक्टर बनो, तब आपको मौका मिलेगा इन सब चीजों को यूज करने का। तो मैंने कहा ठीक है। कहते कौन तुम्हारा फेवरेट डायरेक्टर कौन सा है। मैं तो किशोर कुमार का भगत था, और मेरे को R.D. बर्मन के मेरे को बड़े अच्छे वो लगते थे तो गाने। तो उन्होंने उसी वक्त उनके बेटे को, उसने अपने बेटे को बोला कि R.D. बर्मन को फोन मिलाओ। उन दिनों R.D. बर्मन 1942 लव स्टोरी शूटिंग, मतलब हो गई थी, उनकी एडिटिंग चल रही थी। तो मेरे को उनके घर भेजा गया, मैं वहां पे चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 15 दिन उनके घर में रहा। मेरे आशा भोसले जी से उनके घर में जाना, बैठना, और मैंने वहां पे जाके ऐसे काम करना जैसे मैं उनका कोई नौकर होता हूँ। मतलब वहां पे एज ए आर्टिस्ट नहीं, मैंने कहा इन लोगों का दिल जीतने के लिए मेरे को वहां पे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ऐसे। लेकिन वो मेरे को कहते थे कि यार तू पढ़ा लिखा बंदा, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरा काम बर्तन उठाने का नहीं। मैं कहा नहीं, मैंने सीखना है इनसे, ये मेरे को इतनी बड़ी ब्रेक मिल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत बड़ी खराब चल रही थी, और 15 दिन के बाद जब मैं उनके घर में दोबारा नेक्स्ट डे गया, जब मैं तो देखा तो वहां काफी लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत वो था। फिर मैं वापस आ गया, मैं हफ्ता 10 दिन तक तो मैं शमी कपूर के घर में गया ही नहीं। फिर मैंने शमी कपूर जी से गया उनके घर में, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी मेरे साथ अफसोस जाहिर किया कि यार तेरे को वहां पे भेजा था लेकिन हो नहीं पाया। कहते हैं अब मैं जिसके पास भेजूंगा, अब तुम्हारी कोई चॉइस नहीं। मैं कहा ठीक है। उन्होंने फिर अपने बेटे को बोला, और उसको बप्पी लहरी को फोन लगाया, और मैंने 6 महीने बप्पी लहरी के साथ काम किया। बप्पी लहरी भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा संगीत बनाते थे, लेकिन उनके साथ वहाँ ये मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम थी। उन्होंने मेरे को एज ए पर्सनल सेक्रेटरी रख दिया मेरे को वहाँ पे। जो भी उनकी शूटिंग्स होती, जो मतलब आर्टिस्ट बुक करने होते, जैसे दलाल मूवी चल रही थी उन दिनों, मिथुन चक्रवर्ती और आशा जुल्का थी, और मेरे को वहाँ पे जो गाने थे उनके वो तैयार हो रहे थे, उसके लिए आर्टिस्ट बुक करने थे, तो वो मेरी ड्यूटी लगा दी थी किस किस को लाना। आपको मालूम होगा कि इला अरुण जब फर्स्ट गाना इसका रिलीज हुआ था, एंड शी वॉज द लेडी जिसको मेरे को उसके घर भेजा गया, इला अरुण के, जो उसको लेके आओ, वो हमारी दलाल मूवी में गाना गा रही है। वो मैं उनके घर चला गया, ऑटो पे गया, ऑटो पे ही लेके आया, स्टूडियो में गया, सनी स्टूडियो था, और वहां पे गया उनको लेके। मैंने मिलवा, मैंने कहा यार, वो भी उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि उनको आप लेके आना। तो कहने का मतलब है कि सफर बड़ा अच्छा रहा मेरा उनके साथ, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि हम वहां पे जहाँ के घर की सॉलिड माहौल हो ना, घर से पीछे से कोई हो ना था, मैं अकेला बेटा था, पेरेंट्स थे पीछे, सबको लुक आफ्टर करना था। वहां पे मैंने अपने जैसे बड़े कम्पिटिटिव लोग देखे जो वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे,
उनको देख के ना समटाइम्स मेरे को थोड़ा मन में होता है, यार ये तो बड़े टैलेंटेड बंदे हैं, अगर इनको नहीं इतना मौका मिल रहा तो मैं कैसे निकल जाऊंगा। फिर मैं सोचता था कि मेरे साथ जो और भी दोस्त वहां पे गए थे, वो कुछ लोग बेचारे ब्रेक कर गए थे, छोड़ गए, कुछ वापस आ गए, कुछ आ रहे थे। हमने फ्लैट लिया हुआ था, शेयर किया हुआ था किसी के साथ, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को भी सोचना पड़ा कि मतलब आपने इतना संघर्ष किया और संघर्ष के बावजूद भी आप अपने आप को मानते हो कि जो आपकी रुचि थी आप वो बढ़ा रहे हो आप। देखो, मैं भगवान का बहुत खुश, मतलब जिंदगी में कोई मलाल नहीं है कि मैं बॉम्बे में नहीं गया। अगर मैं बॉम्बे नहीं गया होता ना तो लोग मेरे को बोलते, यार तो काश तू कभी बॉम्बे में होता तो शायद तू कहाँ का कहाँ होता। लेकिन मैं बॉम्बे से होके आया हूँ, मेरे को कोई मलाल नहीं है, भगवान ने मेरे को यहाँ पहुंचाया है, लोगों ने मेरे से सीखना था उस टाइम पे, फिर मैंने स्कूल खोला, बच्चों को जी जी, हाँ कोई जी। मोहन भागवत जी के साथ या जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल्ला जी, उनका कोई किस्सा सुनाइए। उनका किस्सा ऐसा था कि हमारी एक स्टूडेंट थी, वो जम्मू में किसी होटल में उसका बर्थडे था, तो फारूक साहब वहां पे आए हुए थे। तो वहां पे आके वो लड़की ने मेरे को बोला कि सर कोई गाना सुनाओ मेरे बर्थडे के ऊपर। मैंने कहा गाना तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा जब लोग बैठ के सुनेंगे। ऐसे लोग खाना खा रहे हैं और मैं गाना गाऊंगा, कोई सुनेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और तुम बोल रही हो। तो उसी ने माइक लेके उसी वक्त फारूक साहब को बोला, फारूक अंकल, here is Mr. Naresh Sharma, the pop singer of Jammu. If you want to listen, please come on the stage. और फारूक साहब जैसे ही आए वो वहां पे, तो दुनिया सारी उनके पीछे आ गई। तो मैंने गाना एक गाया, अपने हाथ से लिखा हुआ था गाना। क्या था गाना वो? गाना था, मैंने अपना ही लिखा हुआ गाना था, रात का अंधेरा था, सुनसान सड़कों पे मैं भी अकेला था। तो वो गाना मैंने सुनाया, तो फारूक साहब आपको पता है वो भी रोमांटिक है। कुछ यादगार तस्वीरें हाँ, हैं उनकी एक आपके? तस्वीर है मेरे पास, ये है इनकी तस्वीर थी। ये मेरे पास, फिर मेरे स्कूल में आते थे मेरे को मिलने के लिए, जब भी कभी उनका कोई सुनने का दिल होता जी, तो वो आके मेरे पास। फारूक अब्दुल्ला जी के साथ है आप? हाँ जी, हाँ जी। ये तब की फोटो है? हाँ, ये मेरे इंस्टीट्यूट में आए थे। ओके, हाँ आपके जी, इंस्टीट्यूट में आए? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने आपका वो गाना सुना? फिर वो गाना सुना, फिर मेरे को हेलीकॉप्टर से स्पेशली जम्मू से श्रीनगर बुलाना, फिर कभी कोई बाहर से कोई आता था, उनको बताना कि हमारे स्टेट में भी एक ऐसा संगीत से प्यार करते हैं फारूक बहुत अब्दुल्ला बहुत जी? ज्यादा प्यार करते हैं। वो खुद उनकी बर्डिंग है कि अगला जन्म मेरा अगर कहीं हो तो भगवान करे कि मैं किसी घर के संगीतकार के घर में पैदा हूं। तो मेरा भी यही है, मैं भी चाहता हूं कि अगला जन्म अगर मेरे को मिले तो मैं दोबारा से संगीत में ही हूँ। मोहन भागवत जी के साथ कोई जुड़ा? हाँ, कैसे वो मोहन आपके घर भागवत में जी, वो काफी फेमस रहा था आपके घर में हाँ जी, उनका हाँ जी, आना? मोहन भागवत जी आए हमारे घर में। किसी कार्यकर्ता ने बोला कि आज वो आपके घर में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई भी वो उसी में थे, उनके मित्र थे किसी टाइम पे। तो मोहन भागवत जी हमारे घर में आए, तो उन्होंने, मेरी माता जी वहां पे सारे, हमने 2-4 लोग मोहल्ले के भी बुला लिए, उन सबको वहां पे शाम को खाना हमारे घर में था। तो मीडिया टीम बहुत आ गई हमारे घर के पास, सारे चैनल्स वाले आए तक, कैंडी टीवी, सब जानते थे मेरे को, नरेश जी एक बाइट लेनी है उनकी। मैंने मोहन बाबू जी से बात की, मैं क्या ऐसे ऐसे लोग आए हैं मेरे फ्रेंड्स है, कहते हैं नरेश जी ये मेरी पर्सनल विजिट है आपके घर में, मेरी किसी से कोई वो नहीं। ठीक है, तो उन्होंने भी हाँ, आपका फिर हाँ, उन्होंने मेरे को बोला, आप बताओ आप क्या बजा रहे हो आज मेरे लिए। तो मैंने बांसुरी बजाई उनके लिए, उसके लिए मेरे बेटे ने गिटार बजाई। वो 1.5-2 घंटे वो हमारे घर कोई में यादगार उनकी भी कोई उनकी भी मेरे तस्वीर पास, आपके हाँ, पास? उनकी भी तस्वीर काफी है। तस्वीरें हैं आपके पास, काफी यार, तस्वीरें तो प्रतिष्ठित काफी लोग भारत के हाँ जी, आपके घर में आए हुए हैं ये काफी। मेरे घर में मोहन आए। भागवत जी और साथ में आप? जी जी जी, हाँ जी। और इसके अलावा भी मैं, मतलब मोहन हमारे, भागवत जी भी फिर संगीत को पसंद हाँ, करते हैं, बहुत रुचि है बहुत इनकी पसंद, बहुत शायद पसंद संगीत। करते हैं। ऐसे ही हमारे जेपी नड्डा साहब हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे किसी टाइम पे रूममेट होते थे शिमला में। वो अपने कमरे में, उनके कमरे में सोता था। वो भी सुनते हैं म्यूजिक? हाँ हाँ, वो भी सुनते हैं। अभी रिसेंटली जम्मू में आए थे, मेरी विजिट, उनके साथ मीटिंग हुई जी। 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा वहां पे। उनके साथ भी बड़े अच्छे हैं, मतलब भगवान ने मेरे को सबके साथ मिलाया। मेरे मन में कोई वो मलाल नहीं है कि मैं पीछे रह गया किसी आपको ये भी खुशी है कि आपकी जो पहचान है वो आपके संगीत से, और आपका संगीत इतने इतने बड़े लोग सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ संगीत ही एक ऐसी है, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि जिसने मेरे हाथ में, मैं अपनी माँ को सबसे ज्यादा वो बोलता हूँ कि जिसने मेरे हाथ पकड़ के बांसुरी लेके दी थी, सरस्वती माता। यस, आशीर्वाद। आज वही बांसुरी मैं इसी के कारण मैं मेलबर्न में आया हूँ। मैं इसके अलावा भी मैं अमेरिका में भी गया, उसके अलावा और कंट्री, गल्फ कंट्री में भी गया, मतलब और भी कंट्रियों में गया, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि कोई धुन सुनाइए हमारे हाँ जी, हाँ दर्शकों जी, को। मैं आपको सुनाता कौन सी हूँ। धुन सुनाएंगे अब आप? ये पहले मैंने आपको बेस वाली बांसुरी में, इसमें क्लासिकल ज्यादा बजता है जी। मैं आपको सुनाता हूँ। आप क्या सुनना चाहोगे, कोई मतलब कृष्ण जी की? कृष्ण जी की या कोई? पहले मैं थोड़ा सा आपको पहाड़ी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से रहने वाला हूँ, और पहाड़ी बांसुरी से ही लोगों ने मेरे को ज्यादा उठाया है। जी जी, मैं पहाड़ी जाता हूँ।
ये थी पहाड़ी। जी। अब इसके बाद एक रिसेंटली भगवान राम की थी बांसुरी, मैं याद करता हूँ उसको थोड़ा। मैं उसको अभी दिमाग में नहीं आ रही, आपको उसके अलावा किसी को। ऐसे ही नॉन स्टॉप बहुत धुने हैं स्पिरिचुअल जो भगवान के साथ हमने श्री कृष्ण और हे राम वाले दोनों सुनाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ऐसे मैंने एक मैशअप बनाया हुआ है कि उसमें कम से कम 15-20 ट्यूनें हैं भगवान की, जो मैं आधा घंटा पौना घंटा लगातार परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये जो आप जैसे जेपी नड्डा जी के बारे में बताया, मोहन भागवत जी का बताया, फारूक अब्दुल्ला जी, तो फिर ये लोग किस तरह का संगीत सुनते हैं, कौन सी ये धुन या किस तरह के? ये देखो मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं, ये इनको हमारा स्पिरिचुअल सॉन्ग, भगवान राम के सॉन्ग भी इनको बड़े अच्छे लगते हैं, उनको गजलें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। गजलों से कोई रिलेटेड धुन? उनको पॉप सॉन्ग्स भी उनको बड़े अच्छे लगते हैं उनको। तो कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने खुद गाने कुछ लिखे हुए थे। मेरे को याद है एक बार मैं गुलमर्ग में था, हमारा ग्रुप था, तो वो चला रहे थे अपनी बोलेरो चला रहे, बोलेरो नहीं थी वो स्कॉर्पियो चला रहे थे। हमको 5-6 आर्टिस्टों को साथ में बिठाया और मस्ती में थे, तो कहते यार नरेश कोई गाना सुनाओ। तो मैंने एक गाना अपना लिखा हुआ था, जब मैं जैसे वो गाना सुनाया ना, तो गाने के बीच में वो फिलर दे रहे थे, जैसे मैं एक लाइन बोलूं तो वो उसके साथ साथ बोल रहे थे। वो मेरे को लगा यार ये तो भगवान की दिया हुआ, इनके भी बड़ा टैलेंट है। तभी तो वो कहते हैं कि मैं अगला जन्म मेरे को चाहिए कि मैं किसी, वो रात को कभी भी जब भी वो होता था, एक बार रात को उनके घर में रात को 2 बजे तक वो सुनाइए, रात को 2 बजे तक। वो मैं अभी गिटार लाया नहीं, मैं गिटार के साथ उसका ज्यादा अच्छा, मैं कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं गिटार के साथ। जी जी, हाँ जी। और क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय संगीत है ना, इसके ऊपर आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। आप इससे प्यार करो। हमारा शास्त्रीय संगीत जो है पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। मैं शास्त्रीय बजाता नहीं था, ना सीखा था मैंने। मैं शुरू से ही बचपन से ही अपनी धुनें अपनी बन। फिर मेरे गुरुजी हैं श्री ओंकार नाथ जी राणा जम्मू में, फिर मैं उनके पास गया। फिर मैं उनको बोला मेरे को क्लासिकल बांसुरी सीखनी है। फिर उन्होंने मेरे को क्लासिकल बांसुरी सिखाना शुरू कर दी, तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। अब मैं बड़ी बड़ी बांसुरियां होती हैं जो फुल साइज की बांसुरी में घर में रियाज करता हूँ। मैं यहाँ पे भी लाया हूँ, मेलबर्न में भी लाया हूँ, मैं बजाता हूँ। जब कभी किसी मौका मिलेगा जो सुनने वाले होंगे उसको, तो उनके साथ मैं वहां पे परफॉर्म करूंगा। बाकी बच्चों से यही निवेदन है कि आप अपने इस संस्कृति से प्यार करो। बहुत खुशकिस्मत लोग हो आप, ऐसी सुहानी कंट्री में आप आए हो, तो आपका साथ आपका संगीत भी पीछे से आना चाहिए, जो कि आपके रूट्स के साथ आप आगे ले जा सकते हो अपने हिंदुस्तान को, भारत माता को। जी, आपका धन्यवाद नरेश जी। ओके जी, धन्यवाद। ये थे नरेश शर्मा जी, इन्होंने आज बहुत ही संगीत के धुन सुनाई।